के तहत केंद्रीय कर्मचारियों की वेतन बढ़ोतरी को लेकर संसद में वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने दी बड़ी जानकारी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉय न्यूज। दोस्तों, संसद के मानसून सत्र के दौरान सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए नई अपडेट्स निकल कर आ रही हैं। तो इसी बीच एक बड़ी अपडेट 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाली वेतन बढ़ोतरी को से जुड़ी हुई। तो क्या ये जानकारी है, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताया जाएगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इससे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 8वें वेतन आयोग का गठन, ओल्ड पेंशन स्कीम की फिर से बहाली से जुड़े हुए कई सवाल पूछे गए, उनके जवाब भी संबंधित विभाग के द्वारा दिए गए हैं और उनसे जुड़े हुए वीडियो हमारे चैनल पर डाले हुए हैं, उन्हें भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर भी आपको हर एक ताज़ा अपडेट सबसे पहले उपलब्ध कराई जाती है। तो आइए शुरू कर लेते हैं ये वीडियो। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये 29 जुलाई 2025 को राज्यसभा में एक लिखित प्रश्न 1036 का महत्वपूर्ण जवाब यहाँ पर दिया गया है। पहले सवालों के बारे में जानेंगे और उसके बाद में जवाबों के बारे में जान लेंगे। तो यहाँ पर टॉपिक इसका था कि वेतन वृद्धि प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के लिए अगली वेतन वृद्धि की अहर्ता अवधि यानी कि क्वालिफाइंग टाइम के बारे में। तो श्री नीरज शेखर और श्री जावेद अली खान जी के द्वारा 3 सवाल पूछे गए थे। सवाल इस प्रकार हैं कि क्या वित्त मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या ऐसे मामलों में जहां केंद्रीय कर्मचारियों को CCS रिवाइज्ड पे रूल्स 2016 के नियम 7-10 के अंतर्गत उनका वेतन बढ़ाकर उनके कनिष्ठों के बराबर करने की अनुमति दी गई है, अगली वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए क्वालिफाइंग सर्विस या फिर क्वालिफाइंग अवधि बढ़ाने की तिथि से 6 महीने और उन्हीं नियमों और व्यय विभाग द्वारा अगली वेतन वृद्धि के संबंध में जारी 31 जुलाई 2028 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार पिछली वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि से 1 वर्ष है। यदि हाँ तो उससे जुड़ी हुई जानकारी क्या है, और यदि नहीं तो ऐसे मामलों में अगली वेतन वृद्धि के लिए क्वालिफाइंग अवधि क्या है, क्या इसके लिए तत्संबंधी नियम और आदेश कौन कौन से हैं। तो ये 3 महत्वपूर्ण सवाल क्वालिफाइंग सर्विस को लेकर और इंक्रीमेंट को लेकर। तो इन सभी सवालों के जवाब वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी जी के द्वारा दिए गए, जो कि इस प्रकार यहाँ पर जवाब दिया गया है। तो CCS रिवाइज्ड पे रूल्स 2016 के नियम 10 के अनुसार कहा गया है कि सरकारी कर्मचारियों को निम्न अनुसार अगली वेतन वृद्धि की तारीख तय की जाएगी। तो 1 जुलाई की विद्यमान तारीख के स्थान पर वेतन वृद्धि की 2 तारीखें होंगी, अर्थात प्रत्येक वर्ष की 1 जनवरी और 1 जुलाई, जो कि फिलहाल सरकारी कर्मचारियों के लिए 2 इंक्रीमेंट की डेट यहाँ पर हैं। एक है 1 जनवरी और दूसरी है 1 जुलाई। तो इसके लिए कुछ कंडीशंस यहाँ पर हैं, जो कि बताया गया है कि यदि कोई कर्मचारी अपनी नियुक्ति, प्रोन्नति या वित्तीय उन्नयन प्रदान किए जाने की तारीख के अनुरूप या तो 1 जनवरी या 1 जुलाई को केवल एक वार्षिक वेतन वृद्धि प्राप्त करने का हकदार होगा, यानी कि सरकारी कर्मचारी को 1 साल में एक बार ही एनुअल इंक्रीमेंट का लाभ दिया जाएगा। आगे बताया गया कि ऐसा कर्मचारी जिसे 2 जनवरी और 1 जुलाई के बीच दोनों दिवसों सहित की अवधि में नियुक्ति या प्रोन्नति या फिर संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अधीन उन्नयन सहित वित्तीय उन्नयन दिया गया हो, यानी कि ऐसे मामले जहां पर 2 जनवरी और 1 जुलाई के बीच यदि कर्मचारी का प्रमोशन हुआ है, MSCP के तहत फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मिला हुआ है, तो ऐसे कर्मचारियों के संबंध में वेतन वृद्धि जो है वो 1 जनवरी को दी जाएगी। और ऐसे कर्मचारी जो कि 2 जुलाई और 1 जनवरी के बीच यदि उनकी इस तारीख के बीच में नियुक्ति हुई है या फिर MSCP मिला है, तो ऐसे कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का लाभ 1 जुलाई को दिया जाएगा। तो ये सरकारी कर्मचारियों के इंक्रीमेंट को रेगुलराइज करने की जो प्रोसीजर हैं और जो नियम हैं वो इस प्रकार हैं। अब यहाँ पर एक एग्जांपल भी दिया गया है कि मान लीजिए कि एक ऐसा कर्मचारी जिसे 2 जुलाई 2016 और 1 जनवरी 2017 के बीच की अवधि में नियुक्ति या फिर संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोग्रेशन योजना के अधीन उसे फाइनेंशियल अपग्रेडेशन दिया गया है, तो ऐसे मामलों में अगली वेतन वृद्धि 1 जुलाई 2017 को देय होगी और उसके बाद से यह वेतन वृद्धि 1 वर्ष के बाद यानी कि वार्षिक आधार पर की जाएगी। तो उसकी अगली वेतन वृद्धि भी 1 जुलाई 2018 को ही दी जाएगी। अगला एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया कि ऐसा कर्मचारी जिसे 2 जनवरी 2016 और 1 जुलाई 2016 के बीच की अवधि में नियुक्ति
या सामान्य पदक्रम में एमएसपी का फायदा मिला है, तो ऐसे कर्मचारियों के मामले में कर्मचारी की अगली वेतन वृद्धि 1 जनवरी 2017 को देय होगी और उसके बाद में जो रेगुलर है उसका एनुअल इंक्रीमेंट है वो 1 जनवरी 2018 को दिया जाएगा। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी सरकारी कर्मचारियों के एनुअल इंक्रीमेंट को लेकर व्यय विभाग के द्वारा संसद में दी गई। इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इससे आपको ये भी पता चला होगा कि सरकारी कर्मचारी के लिए कौन सा डेट ज़्यादा फायदेमंद रहता है एनुअल इंक्रीमेंट को लेकर। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।